दोस्तों, देश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टीवी चैनलों पर लगातार बहस चल रही है, सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही चर्चा सुनाई दे रही है। क्या ऐसा समय आ सकता है जब मायावती प्रधानमंत्री बने और चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? अगर ऐसा हुआ तो दलित राजनीति में कैसा बदलाव आएगा? क्या भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है? आज की इस विशेष कहानी में हम इसी संभावित राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय राजनीति में समय समय पर ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि छोटे सामाजिक आंदोलनों से निकले नेता सत्ता के सबसे ऊंचे पदों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए राजनीति में किसी संभावना को पूरी तरह नकारना आसान नहीं होता। अब जरा उत्तर प्रदेश की तरफ नजर डालिए। यह वही राज्य है जो देश की राजनीति की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां की हर राजनीतिक हलचल का असर दिल्ली तक दिखाई देता है। इसी उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है। इस इतिहास में कंशीराम का नाम भी आता है और मायावती का नाम भी। मायावती का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं माना जाता। एक साधारण परिवार से निकलकर उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री बनना और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ नई पीढ़ी के नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें चर्चा का विषय बनाया है। अब सोचिए, अगर भविष्य में ऐसा राजनीतिक समीकरण बनता है जिसमें बहुजन वोट, दलित वोट, पिछड़े वर्गों का समर्थन और कुछ अन्य सामाजिक समूह एक बड़े गठबंधन के रूप में सामने आते हैं, तो राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है? यही वह सवाल है जो कई राजनीतिक चर्चाओं में समय समय पर उठता रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां देश के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी को लेकर बहस तेज हो जाती है। लोग पूछने लगते हैं कि क्या नई राजनीति की जरूरत है? क्या पुराने समीकरण बदल सकते हैं? क्या नए नेतृत्व को मौका मिल सकता है? इसी बीच बहुजन राजनीति से जुड़े कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर बैठकों का आयोजन शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जाते हैं। युवा वर्ग रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने लगता है। धीरे धीरे यह चर्चा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लगती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारत में कोई भी बड़ा परिवर्तन सिर्फ नारों से नहीं आता। उसके पीछे संगठन, रणनीति और लंबे समय की तैयारी होती है। अगर किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करनी है, तो उसे हर वर्ग तक पहुंचना होगा। यही कारण है कि बहुजन राजनीति के भविष्य को लेकर होने वाली चर्चाओं में सिर्फ एक समुदाय की नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन की बात की जाती है। कल्पना कीजिए कि आने वाले चुनावों से पहले देश के कई राज्यों में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगते हैं। कुछ क्षेत्रीय दल साथ आने का संकेत देते हैं। कुछ सामाजिक संगठन भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग करते हैं। मीडिया में लगातार चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या कोई नया राजनीतिक मोर्चा राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी ताकत बन सकता है। उधर उत्तर प्रदेश में भी माहौल तेजी से बदलता दिखाई देता है। राजनीतिक रैलियों में भीड़ बढ़ने लगती है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, गांवों में चौपाल लगती हैं, शहरों में बैठकें होती हैं और सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी राय व्यक्त करने लगते हैं। इसी दौरान एक बड़ी चर्चा सामने आती है। लोग कहने लगते हैं कि अगर बहुजन राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊर्जा मिलती है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? कई लोग मायावती के अनुभव की बात करते हैं। उनका तर्क होता है कि लंबे प्रशासनिक अनुभव और राष्ट्रीय पहचान के कारण वह बड़ी भूमिका निभा सकती है। वहीं दूसरी तरफ युवा वर्ग का एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद को नई पीढ़ी की आवाज के रूप में देखता है। धीरे धीरे यह चर्चा और तेज हो जाती है।
टीवी डिबेट में सवाल उठने लगते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने आंकड़े पेश करते हैं। कोई कहता है कि यह संभव है, कोई कहता है कि यह बहुत कठिन है। लेकिन एक बात सभी मानते हैं कि अगर कभी ऐसा राजनीतिक समीकरण बनता है तो उसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। इस काल्पनिक कहानी में आगे चलकर कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आते हैं। अलग अलग राज्यों में जनसभाएं होती हैं। सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे केंद्र में आ जाते हैं। युवा वर्ग की भागीदारी बढ़ती है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि किसी भी आंदोलन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। जब कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ मैदान में उतरते हैं तभी बड़े बदलाव की संभावना पैदा होती है। इसी वजह से इस कहानी में भी संगठन को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाया जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब पूरे देश का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चरम पर पहुंच जाती हैं। लोग पूछने लगते हैं कि क्या वाकई कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है? क्या बहुजन राजनीति का नया अध्याय शुरू होने वाला है? क्या आने वाले चुनाव देश की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं? लेकिन दोस्तों, राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए मजबूत रणनीति, व्यापक समर्थन और जमीनी संगठन की जरूरत होती है। यही कारण है कि इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। आगे क्या होगा? क्या बहुजन राजनीति के अलग अलग धड़े एक मंच पर आ पाएंगे? क्या नया सामाजिक समीकरण तैयार होगा? क्या देश की राजनीति में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी चर्चा वर्षों तक होती रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद को लेकर चल रही चर्चाएं किसी बड़े राजनीतिक अभियान का रूप ले पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे, जहां राजनीतिक रणनीति, गठबंधन की कोशिशों और चुनावी माहौल का विस्तार से वर्णन होगा। वहीं से शुरू होगा वह अध्याय जो इस पूरी कहानी को और भी रोमांचक बना देगा। देश की राजनीति में चर्चाओं का दौर अब और तेज हो चुका था। गांवों की चौपालों से लेकर बड़े शहरों के कॉन्फ्रेंस हॉल तक एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या आने वाले समय में भारतीय राजनीति का चेहरा बदलने वाला है? क्या वह सामाजिक और राजनीतिक समीकरण जो वर्षों से चले आ रहे हैं अब एक नई दिशा लेने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन चुकी थी। हर दिन नई अटकलें लगाई जा रही थीं। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अनुमान पेश कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यह सिर्फ चर्चा है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि जमीन पर कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। इसी बीच बहुजन राजनीति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपने अभियान को और तेज कर दिया। गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद शुरू किया गया। छोटे छोटे कार्यक्रमों को बड़े जनसंपर्क अभियानों में बदला जाने लगा। युवाओं की टीमों को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी गईं। सोशल मीडिया पर हजारों नए पेज और समूह सक्रिय हो गए। हर जगह एक संदेश दिया जाने लगा कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर दिलाने का जरिया भी है। यही संदेश धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगा। उधर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ने लगी। राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी इस बदलते माहौल को ध्यान से देखने लगे। उन्हें एहसास होने लगा कि अगर कोई नया सामाजिक गठबंधन मजबूत होता है तो उसका असर राष्ट्रीय चुनावों पर भी पड़ सकता है। राजनीतिक रणनीतिकार लगातार आंकड़ों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले चुनावों के परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा था। यह देखा जा रहा था कि किन क्षेत्रों में कौन सा वर्ग निर्णायक भूमिका निभा सकता है, किस राज्य में कौन सा मुद्दा सबसे अधिक प्रभाव डाल सकता है। इसी दौरान कई सामाजिक संगठनों ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। शिक्षा, रोजगार, किसानों की समस्याएं, युवाओं का भविष्य और महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाने लगा। इससे राजनीतिक चर्चा का दायरा और व्यापक हो गया। कई जगहों पर बड़ी सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में हजारों लोग शामिल होने लगे। मंच से बार बार यह बात दोहराई जाती कि देश की राजनीति में हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है।
लोगों को संगठित रहने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया जाता। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनने लगा कि राजनीतिक विरोधी दल भी इस गतिविधि को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भी अपने संगठनों को सक्रिय करना शुरू कर दिया। अलग अलग दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया। नए घोषणा पत्रों की तैयारी होने लगी, नए वादे किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल जैसा वातावरण बनने लगा था, जबकि चुनाव अभी दूर थे। राजनीतिक रैलियों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर पार्टी अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वही जनता के हितों की सबसे बड़ी रक्षक है। इसी बीच कई सर्वे सामने आने लगे। कुछ सर्वे एक तरह के संकेत दे रहे थे तो कुछ बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे थे। लेकिन एक बात लगभग हर सर्वे में दिखाई दे रही थी, लोग बदलाव और नए विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भारतीय लोकतंत्र में जब भी जनता बदलाव के बारे में गंभीरता से सोचने लगती है, तब राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। यही कारण था कि सभी दल लगातार जनता की नब्ज टटोलने में लगे हुए थे। बहुजन राजनीति से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह बढ़ता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वर्षों की मेहनत अब नए परिणाम दे सकती है। युवा कार्यकर्ता विशेष रूप से सक्रिय दिखाई दे रहे थे। वे सोशल मीडिया, जनसभाओं और स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे। उधर राजनीतिक विरोधियों ने भी जवाबी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। नए अभियान शुरू किए गए। जनता के बीच पहुंच बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। राजनीति का माहौल अब पहले से कहीं अधिक दिलचस्प हो चुका था। हर दिन कोई नई खबर सामने आ जाती। कभी किसी संभावित गठबंधन की चर्चा होती तो कभी किसी बड़े नेता के बयान की। मीडिया चैनलों पर लगातार बहसें चल रही थीं। इसी दौरान कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना था कि किसी भी बड़े राजनीतिक परिवर्तन के लिए सिर्फ भावनात्मक समर्थन काफी नहीं होता। उसके लिए मजबूत संगठन, स्पष्ट नीति और व्यापक सामाजिक समर्थन जरूरी होता है। यह बात आंदोलन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ रही थी। इसलिए उन्होंने संगठन विस्तार पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की योजनाएं बनाई गईं। गांवों में बैठकों का दौर तेज हो गया। शहरों में सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे। हर कार्यक्रम में एक ही बात पर जोर दिया जाता, लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है और उसका सही इस्तेमाल ही भविष्य तय करता है। समय बीतता गया और राजनीतिक चर्चाएं और गहरी होती गईं। लोग अब सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि नीतियों और योजनाओं पर भी चर्चा करने लगे थे। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे केंद्र में आने लगे थे। यह बदलाव अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि जब जनता मुद्दों पर चर्चा करने लगती है तो राजनीति का स्वरूप भी बदलने लगता है। एक शाम राजधानी में आयोजित एक बड़ी राजनीतिक बैठक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बैठक के बारे में आधिकारिक जानकारी बहुत कम दी गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेजी से फैल गई। लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। किसी ने कहा कि यह भविष्य की रणनीति पर विचार करने के लिए बैठक थी। किसी ने कहा कि यह संभावित राजनीतिक सहयोग को लेकर हुई बातचीत थी। हालांकि किसी भी पक्ष ने इन अटकलों की पुष्टि नहीं की, लेकिन इतना जरूर था कि इस बैठक के बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गईं। कई राज्यों में नए कार्यक्रमों की घोषणा हुई। कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी गईं। संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। जनता के बीच भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या वास्तव में कोई बड़ा राजनीतिक मोर्चा आकार ले रहा है? क्या आने वाले चुनावों में कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इतना जरूर था कि राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा था। हर दिन नई संभावनाएं सामने आ रही थीं और हर संभावना के साथ चर्चा का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा संकेत मिला जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और अधिक रोमांचक बना दिया।
कई बड़े राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहना शुरू कर दिया कि अगले कुछ महीनों में ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं जो चुनावी राजनीति की दिशा बदल दें। अब लोगों की नजरें अगले कदम पर टिकी थीं। सभी इंतजार कर रहे थे कि आगे कौन सी रणनीति सामने आएगी, कौन से नए समीकरण बनेंगे और कौन से राजनीतिक फैसले पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अब करीब आ रहा था। आने वाले दिनों में जो घटनाएं होने वाली थीं, वे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकती थीं। राजनीतिक गलियारों में हलचल अपने चरम पर पहुंचने लगी थी और यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, जहां चुनावी तैयारियां, बड़े राजनीतिक फैसले, जनता की प्रतिक्रिया और बदलते समीकरण इस कहानी को और भी रोचक बना देंगे। आगे की घटनाएं तय करेंगी कि यह राजनीतिक अभियान इतिहास रचेगा या सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रह जाएगा। राजनीतिक माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका था। देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली सभाओं, बैठकों और चर्चाओं ने एक ऐसा वातावरण बना दिया था जिसमें हर व्यक्ति आने वाले समय को लेकर उत्सुक दिखाई दे रहा था। गांवों में लोग शाम के समय चाय की दुकानों पर बैठकर राजनीति की चर्चा कर रहे थे। शहरों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र भी राजनीतिक बहसों में हिस्सा लेने लगे थे। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञ बार बार यह कह रहे थे कि अगर इस राज्य में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका प्रभाव पूरे देश में दिखाई देगा। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश पर केंद्रित करने लगे थे। उधर संगठन स्तर पर तैयारियां लगातार तेज हो रही थीं। कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी जा रही थीं। हर जिले में बैठकें आयोजित की जा रही थीं। बूथ स्तर तक पहुंच बनाने की योजनाओं पर काम शुरू हो चुका था। लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे थे। इस बीच जनता के बीच एक नया उत्साह दिखाई देने लगा। कई लोग महसूस कर रहे थे कि राजनीति में उनकी आवाज पहले से अधिक सुनी जा रही है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार खुलकर व्यक्त कर रहा था। रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय और विकास जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चाएं हो रही थीं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना था कि यह सिर्फ चुनावी तैयारी नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक संवाद का रूप ले चुका है। अलग अलग वर्गों के लोग अपनी अपेक्षाएं और चिंताएं सामने रख रहे थे। इससे राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ रहा था कि वे सिर्फ नारों तक सीमित न रहें बल्कि ठोस योजनाएं प्रस्तुत करें। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, राजनीतिक सभाओं का आकार भी बढ़ता जा रहा था। हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। मंच से नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तुरंत सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगीं। टीवी चैनलों पर लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक आंकड़ों और पिछले चुनावों के परिणामों का अध्ययन करके संभावित भविष्य की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ विशेषज्ञ मानते थे कि राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है, जबकि कुछ इसे कठिन मान रहे थे। लेकिन जनता के बीच जो उत्सुकता दिखाई दे रही थी वह लगातार बढ़ रही थी। लोग जानना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। क्या वास्तव में कोई ऐसा राजनीतिक समीकरण बन सकता है जो वर्षों से चले आ रहे समीकरणों को चुनौती दे सके? इसी दौरान एक बड़ी रैली आयोजित की गई। इस रैली की चर्चा कई दिनों पहले से हो रही थी। आसपास के जिलों से लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंचने लगे। सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई देने लगीं। कार्यक्रम स्थल पर लोगों का उत्साह देखने लायक था। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने अपने बैनर और झंडों के साथ पहुंचे थे। मंच के सामने खड़े लोग लगातार नारे लगा रहे थे। पूरा माहौल राजनीतिक ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। रैली में दिए गए भाषणों के बाद राजनीतिक चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक बताया, जबकि विरोधियों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की। लेकिन इतना स्पष्ट था कि इस कार्यक्रम ने राजनीतिक माहौल को और अधिक सक्रिय बना दिया था। इसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होने लगे। हर कार्यक्रम के साथ चर्चा और बढ़ती चली गई। मीडिया संस्थानों ने विशेष रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी।
अखबारों में लगातार विश्लेषण प्रकाशित होने लगे। राजनीतिक रणनीतिकार अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे। वे लगातार आंकड़ों का अध्ययन कर रहे थे। किस क्षेत्र में किस मुद्दे का असर अधिक होगा, कौन सा सामाजिक वर्ग किस दिशा में सोच रहा है, किस इलाके में संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा हो रही थी। इस बीच जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी थीं। लोग सिर्फ राजनीतिक घोषणाओं से संतुष्ट नहीं थे। वे यह जानना चाहते थे कि उनके जीवन से जुड़े मुद्दों का समाधान कैसे होगा। किसानों को बेहतर सुविधाएं कैसे मिलेंगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाएगा। ऐसे सवाल लगातार उठ रहे थे। यही वजह थी कि राजनीतिक दलों ने भी अपने कार्यक्रमों में विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देना शुरू कर दिया। चुनावी माहौल अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन तैयारियां उसी स्तर पर चल रही थीं। फिर एक ऐसा दौर आया जब कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकें हुईं। इन बैठकों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। कोई कहता कि नए सहयोग की संभावना पर विचार किया जा रहा है, तो कोई कहता कि यह सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा बैठकें हैं। आधिकारिक तौर पर बहुत कम जानकारी सामने आती, लेकिन अटकलों का दौर लगातार जारी रहता। उधर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटे हुए थे। वे घर घर जाकर लोगों से संवाद कर रहे थे, स्थानीय समस्याओं को सुन रहे थे, लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहे थे। इन प्रयासों का असर भी दिखाई देने लगा। कई क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां पहले की तुलना में अधिक तेज हो गईं। लोग बैठकों में भाग लेने लगे, राजनीतिक चर्चाओं में उनकी रुचि बढ़ने लगी। एक दिन एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जब जनता का बड़ा वर्ग बदलाव की उम्मीद करने लगता है, तब चुनावी परिणाम कई बार अप्रत्याशित हो सकते हैं। इस टिप्पणी ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। अब हर कोई आने वाले समय का इंतजार कर रहा था। राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे थे। कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे थे। जनता भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थी। इसी दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिन्होंने पूरे माहौल को और अधिक रोमांचक बना दिया। कई प्रभावशाली सामाजिक संगठनों ने लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने की अपील की। युवाओं ने बड़े पैमाने पर मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किए। महिलाओं की भागीदारी भी पहले से अधिक दिखाई देने लगी। यह सब मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहा था जिसमें राजनीति सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि आम लोगों की सक्रिय भागीदारी भी बढ़ रही थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह महसूस होने लगा कि अब निर्णायक चरण दूर नहीं है। बड़े राजनीतिक फैसलों का समय करीब आ रहा था। रणनीतियां लगभग तैयार थीं, संगठन पूरी तरह सक्रिय थे, जनता की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और फिर राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी खबर फैलनी शुरू हुई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग कहने लगे कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। हालांकि किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया। अब देश की नजरें अगले घटनाक्रम पर टिक चुकी थीं। सभी जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। क्या यह राजनीतिक अभियान नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा? क्या जनता की उम्मीदें और राजनीतिक रणनीति एक दूसरे के साथ तालमेल बना पाएंगी? क्या आने वाले चुनाव इतिहास में दर्ज होने वाले बदलाव का कारण बनेंगे? निर्णायक समय अब बिल्कुल सामने खड़ा था। महीनों से चल रही राजनीतिक गतिविधियां, लगातार हो रही बैठकें, जनसभाएं, रणनीतियां और चर्चाएं अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थीं जहां जनता को अपना फैसला सुनाना था। पूरे देश की नजरें चुनावी माहौल पर टिकी हुई थीं। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा था, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ जनता के हाथ में था। चुनावी प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। गांवों की गलियों से लेकर महानगरों की सड़कों तक राजनीतिक चर्चा ही सबसे बड़ा विषय बन चुकी थी। लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे थे। कहीं विकास की बात हो रही थी, कहीं रोजगार की, कहीं सामाजिक न्याय की और कहीं बेहतर प्रतिनिधित्व की। मतदान का दिन आया तो सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें दिखाई देने लगीं।
बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता बड़ी संख्या में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने पहुंचे। चुनाव आयोग के अधिकारी भी लगातार मतदान प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। पूरे दिन मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। शाम होते होते राजनीतिक दलों के कार्यालयों में हलचल बढ़ने लगी। सभी अपनी अपनी आंतरिक रिपोर्टों का अध्ययन कर रहे थे। समर्थकों के बीच उत्सुकता चरम पर थी। फिर वह दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। मतगणना का दिन। से करती है